अशरे हो रहे हैं, स्कॉटलैंड में अशरे हो रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि सड़कें ब्लॉक थी, हुसैन हुसैन हो रहा था। ये 2 टके का मौलवी कहता है मैं रोकूंगा आजादारी हुसैन के जुलूस को। तू रोकेगा? तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरा वजूद क्या, तेरी जात क्या? तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े जाबर आए, बड़े बड़े आमर आए, आजादारी हुसैन के जुलूस को रोकने वाले, अली वलीउल्लाह की अजान को रोकने वाले, वो रोकने वाले खुद रुक गए, हवाओं में उड़ गए। लब्बैक या हुसैन की सदाएं कल भी आती थी, आज भी आती हैं, क़यामत तक आती रहेंगी। वो इनको मुगालता लग गया है। इनको मुगालता लग गया है कि हम रोक देंगे, FIR देके, पर्चे देके। और तुझे पता ही नहीं हुसैनियों का। मैं बात शिया सुन्नी की नहीं कर रहा, हुसैनियों की। जा जाके कब्रिस्तान चेक कर, आज भी हुसैनियों की कब्रों से लहू टपकता है। ये वो कौम है जिन्होंने सीनों पे गोलियां खाई हैं, बम धमाके बर्दाश्त किए हैं, फतवे, किरदार कुशी, पर्चे लिए हैं, बेटे बेटियों के जनाजे उठाए हैं, लेकिन अली वलीउल्लाह पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मौलवी जी, ये बुरके पहन के भागने वाली कौम नहीं है। हमारा ओढ़ना, बिछाना, जीना, मरना, उठना, बैठना इस घर की गदाई है, नौकरी है, चाकरी है। तुम रोकेगा? तेरे बड़े नहीं रोक सके, तुम कहां से रोकोगे? इसलिए अल्लाह सबसे बड़ा जाकिर है। बोले यार, अल्लाह सबसे बड़ा। हद हो गई यार। आले मोहम्मद के घर में खुशी हो तो खुशी मनाए शिया, आले मोहम्मद के घर में गम हो तो आंसू बहाएं शिया। नहीं समझ रहे? और मौलवी साहब चौक में खड़े होके कहे 10 मुहर्रम में हाथ में बोतल पकड़ के 9 और 10 को छुट्टियों पे जाके, पिकनिक पे जाके मौलवी कहता है कि शिया ठेकेदार हैं अहले बैत के, हम भी मानते हैं। तुझे पता ही नहीं कि मानना कहते किसे हैं। अगर आले मोहम्मद को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको आले मोहम्मद नहीं मानते? ये कैसा तेरा मानना है? आले मोहम्मद से भी मोहब्बत के दावे, आले मोहम्मद के दुश्मनों के भी कसीदे। नहीं समझ रहे? ये तो डुअलिटी है ना। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इको ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा। मानने का तकाजा ये होता है कि महबूब का महबूब भी महबूब होता है। बोले यार, और महबूब का दुश्मन भी दुश्मन होता है। तो मानता तो फिर वही हुआ ना जो आले मोहम्मद के चाहने वालों से भी मोहब्बत करे और आले मोहम्मद के दुश्मनों पे तबर्रा करे। उनको दफा दूर कर दे यार, तल्लक वास्ते तोड़ दे। हमारे पास तो एक ही मियार है दोस्ती और दुश्मनी का, और वो आले मोहम्मद है। जो इनका हो जाए गैर भी हो, हम कहते हैं हमारा है। जो इनका नहीं, बाप भी हो, हम कहते हैं हमारा नहीं। अजीब बात है यार। वो भी कहते हैं हम आले मोहम्मद को मानते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी कहते हैं हम आले मोहम्मद को मानते हैं जो मुझसे सवाल करते हैं, कादरी साहब 18 जेठ को क्या हुआ था? तू जिनको मानता है ना, हमें पता है तू किनको मानता है। और मुझे 2-2 टके के मुल्ला और मलवाने वीडियो बना बना के कहते हैं जी ये उत्तों तो सुन्नी है, विचों शिया है, राफजी शिया, ये वो। यकीन करें आप, जिनके कोई इज्जा कारब रहते हैं बाहर, उनसे पूछिएगा कि इतना फायदा हुआ है कि यूके की सरजमीन पे हाल खचा खच भर गए। ऐसे शिया और सुन्नी उमड़ आए, ऐसे उन्होंने अली अली किया। और मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया में जितना तेजी के साथ, जितना स्पीड के साथ
ये मजहब अहले बैत फैल रहा है ना, और कोई नहीं फैल रहा। आप अरबाइन पे चेक कर लें, हर साल जो है पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और बोलो यार की हो गया जी? आपने कभी सोचा है कि क्यों फैल रहा है? ये एक ही वजह से फैल रहा है, इन्हां मौलवियां की वजह। तो आप पूछे कादरी साहब वो क्यों? वो इस तरह के जब मुहर्रम के मुकद्दस अय्याम आते हैं, आपका नौजवान जो पढ़ लिख गया है वो आले मोहम्मद का जिक्र सुनना चाहता है, इनके फजाइल, इनके खसाइस, इनके मनाकिब सुनना चाहता है, इनकी अजमतें सुनना चाहता है, इनकी रिफतें सुनना चाहता है, इनके मसाइब से अपनी आंखों का वुजू करके इबादत करना चाहता है। तो जब वो मौलवी साहब के पास जाके बैठता है तो मौलवी साहब तो दूसरी तरफ शुरू हो जाते हैं, वो फलां 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 फलां, वो आले मोहम्मद के दुश्मनों के कसीदे पढ़ रहे होते हैं। वैसे ये तो आपने सुना होगा कि आले मोहम्मद की मोहब्बत और इश्क की वजह से लोग जेल भी गए, लोगों ने गोलियां भी खाई, गालियां भी खाई, फतवे भी खाए, FIR भी ली। मुझे अपनी जिंदगी में एक बंदा मिला है जो यजीद की मोहब्बत में जेल गया है, और मैं इनको कहता हूं अल्लाह के बंदो मेरा शुक्रिया अदा करो, मुझे थैंक्स कहो। ओए मैं तो सुन्नियत का मुकदमा लड़ रहा हूं, तुमने सुन्नियत का चेहरा इतना गदला कर दिया, इतना गंदा कर दिया, तुम्हारे मसलक में तो यजीद भी रज़ी अल्लाह है। आप देख नहीं रहे क्या कुछ हो रहा है? इतनी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां, और कह रहे कि यजीद का नाम लेके उस पर लानत नहीं भेजनी चाहिए। वो यजीद के डिफेंडर पैदा हो गए। मान सेहरा में यजीद पर लानत भेजने पे FIR हो गई। FIR का मतलब यह है कि सहाबी के बेटे पे लानत भेजी है। मरमान का 3 दिन उर्स मनाया गया है। अब देख लें आप, 80 आयात इस वक्त मेरे पास मौजूद है। कितनी? इसके ऊपर मेरी एक किताब भी है, 80 से जायद हो सकती है, कम नहीं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अल हम्द की अलफ से लेके वन्नास की सीन तक अल्लाह ने अपने कुरान में जितनी भी लानतें बरसाई है ना, उनका मरकज़ो महवर फकत आले मोहम्मद के दुश्मन है। कोई एक लानत ऐसी नहीं कुरान में कि जिसका मरकज़ो महवर आले मोहम्मद के दुश्मन ना हो। तो मौलवी कहता है यजीद का नाम लेके लानत नहीं भेजनी चाहिए। ये सुन्नियत का चेहरा लोगों को दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो। बल्कि यजीद का अपना एक बेटा था, मुआविया बिन यजीद, मैं उसे रहमतुल्लाह कहता हूं, उसे मुआविया सानी भी कहते हैं। ये मेरे पास उसका खुतबा पड़ा हुआ है अहले सुन्नत के रेफरेंसेस के साथ। उसने खुतबा दिया यजीद पलीद के मरने के बाद, वासले जहन्नम होने के बाद। उसने कहा, उनको जबरदस्ती जब बिठा दिया ना तख्त पे, वो कहता है ये जो अमरे खिलाफत है ना तो मेरे दादा का हक था, उसने भी वक्त के इमाम के सामने खुरूज किया, और ना ही मेरे बाप का हक था, उसने भी हजूर की आल को शहीद करवा के तख्त हासिल किया। लिहाजा मैं थूकता हूं इस तख्त पे। वो तख्त पे थूक कर खुद जाके जंगलों में मर खप गया। कौन भला? यजीदा सक्का पुत्र। हजरत यजीद का सना बेटा उसके तख्त पे थूक के खुद जाके जंगलों में मर खप गया। ये 14 सदियों बाद यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले, शहजादा कहने वाले, अमीर अल मोमिनीन कहने वाले, जन्नत में जबरदस्ती घुसेड़ने वाले ए यजीद नवे पुत्र किथों जम पहने। मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर हर चौक पे। रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक में। हम तो जो यजीद पर लानत नहीं भेजता, हमारी नजर में तो वो भी लानती। ओए यजीद तो सर्टिफिकेटेड लानती, यजीद तो गारंटेड लानती।
यजीद तो कन्फर्म लानती। यारो ये जो अहले सुन्नत की अकायद की बिल्डिंग है ना, इसके 4 पिलर हैं मरकजी। एक पिलर का नाम है इमाम अबू हनीफा, दूसरे का इमाम शाफी, तीसरे का इमाम मालिक और चौथे का इमाम अहमद बिन हंबल। इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल इतने बड़े आइमा गुजरे हैं अहले सुन्नत में फिक्र के पूरे का पूरा मदार ही इन पे है। अहले सुन्नत में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को कहा जाता है शेखैन, सीनियर मुहद्दिस, और शेखैन के जो शेख हैं वो हैं इमाम अहमद बिन हंबल। चलो और एक हवाला देता हूं इनका। अहले सुन्नत में तसव्वुफ की एक बहुत बड़ी शख्सियत मानी जाती है, 11वीं वाला पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनके जो फिक्र के इमाम है वो है इमाम अहमद बिन हंबल। अगर मैं सुन्नियत के अकीदे से इमाम अहमद बिन हंबल को खींच लूं ना, तो सारी सुन्नियत की अमारती जमीन बोस हो जाएगी। आओ मेरी तरफ मौलवियों, इमाम अहमद बिन हंबल और यजीद के डिफेंडर सुन, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल ने कैटेगोरिकली कुरान की नसूस से यजीद पलीद को काफिर डिक्लेयर किया है। नहीं समझ रहे मेरी बात? उन्होंने लिखा है काफिर। और अहल हदीस मकतब फिक्र के लोग भी सुन ले, उनका एक बहुत बड़ा इमाम है, उसे कहते हैं इमाम अल्लामा इब्ने तैमिया, उन्हें शेखुल इस्लाम कहते हैं वो यार। उसके नाम पे स्कूल्स के नाम रखते हैं, मदारस के नाम रखते हैं, यूनिवर्सिटीज के नाम रखते हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया लिखते हैं जिन्होंने कत्ले हुसैन का हुक्म दिया वो भी लानती, जो इसमें शरीक हुए वो भी लानती, जो बुला बुला के लाए वो भी लानती, और जो इस पे खुश हुए वो भी लानती, और जो इसके मुनकर हुए वो भी लानती। वो यजीद का दिफा बाद च करे आजे, पहला अपने वड्डे ते पढ़ लो। अब जिस मसलक में यजीद भी रजी अल्लाह हो, अब सोचे आप जरा, उनका फिर खुदा ही हाफिज है। और जब देखो नया फितना, नया सोशा छोड़ देते हैं आले मोहम्मद की अजमत को मिनिमाइज करने के लिए। कभी कह देते ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं रखना चाहिए, कभी कह देते कि सैयद से आलम अफजल होता है मौलवी। यार मैं गलत कह रहा हूं? और खोलो सोशल मीडिया यार, भरा पड़ा है। जब मैंने कराची में उस 2 नंबर मौलवी को कहा था कुरान से कि इल्म जो है ये अफजलियत का मदार है, तो उस वक्त तो उसको सांप सूंघ गया था। मैंने कहा था जितना बड़ा आलिम है उतना ही अफजल होगा, तो कहता था नहीं अली का 4था नंबर। मैं अब इनसे पूछता हूं जो कहते हैं कि सैयद से मौलवी अफजल है, अब मुझे बता ना फिर, चारों खुलाफा कहते हो ना, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और मौला अली, चारों में से अली से बड़ा कोई आलम है तो दिखा, बोलो यार। यानी मौलवी साहब दे मुंह ते मौलवी साहब दी चपेड़। इनको इतनी समझ नहीं, इनको इतनी अकल नहीं। जब भी देखते हैं आले मोहम्मद की अजमत को, रिफत को, अफजलियत को मिनिमाइज करने की कोशिश करते। कभी कहते माज़अल्लाह मौला हुसैन का तो करबला में वुजू ही नहीं था। अब मुझे बताएं ना, जब इस तरह की बातें बयान होंगी और लिबादा होगा सुन्नियत का, तो फिर लोग करीब आएंगे कि दूर जाएं? बोले यार, बस यही फर्क है मुझ में और इनमें। मुझे ये सुन्नियत नहीं आती जो मौलवी बयान करता है। आपके सामने सुन्नी बैठा है, मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं, मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, 4थे नंबर वाला नहीं। इनकी ड्युअलिटी की और मिसाल देता हूं। ये कहते चारों खुलाफाए राशिदीन है, चारों। जो 5वें को तो मानते ही नहीं ना, कोई मानता है हुसैनी, मौला हसन बादशाह सरकार को। चलो 5 कर ले, 5 खुलाफाए राशिदीन मौलवी साहब कहते हैं कितने? बोलो जरा। कहते हैं जो पहले खलीफा हजरत अबू बकर से जिन्होंने जंग की, लड़े, उनकी बैत नहीं की, मुर्तद।
बात नहीं समझ रहे। बेशक सामने सहाबी ही क्यों ना हो, मालिक बिन नुवैरा ताबी नहीं थे, क्या थे? सहाबी थे। और छोटे सहाबी नहीं थे, बड़े सहाबी थे। हुजूर ने उनको उनके कबीला का सरदार बनाया हुआ था, इतने बड़े सहाबी थे। तो कहते हैं वो मुर्ताद हो गए, ज़कात नहीं दी। मालिक बिन नुवैरा कहते हैं कि जब मैं हज़रत अबू बकर को खलीफा ही नहीं मानता तो ज़कात क्यों दूं? आप मुझे बताएं ना, कहीं आपने कोई कानून, कोई फार्मूला मुझे बताओ, कुरान से दिखा दो, हदीस से दिखा दो, या कानून से दिखा दो, जो बंदा ज़कात ना दे वो वाजिबुल कत्ल है। फिर तो सारा पाकिस्तान ही गया। बात नहीं मेरी समझ रहे यार। वो कहां लिखा हुआ भाई? उन्होंने कहा मैं ज़कात का मुनकर नहीं, जब मैं खलीफा ही नहीं मानता तो ज़कात क्यों दूं? तो फिर खालिद बिन वलीद गए नहीं थे। मैं तनकीस नहीं कर रहा, हकायक आपके सामने रख रहा हूं। जो गुस्ताखी हो भी ना उसको गुस्ताखी कहे, उससे बड़ा गुस्ताख और लानती कोई नहीं। यहां तो कुरान पढ़ने पे FIR हो जाती है, न जाने कौन मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता। मैं तो भुगत रहा हूं ना आपके सामने। तो मैं नुक्ता समझा रहा हूं। खालिद बिन वलीद गए, मालिक बिन नुवैरा का सर काट के और नीचे ईंधन के तौर पे, जिसको बालन कहते हो, बालन के तौर पे रख के ऊपर हंडिया बनाई। सहाबी ने सहाबी का सर काट दिया। और मौलवी साहब कहते हैं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तो फिर मालिक बिन नुवैरा भी जन्नती, इब्ने मुलजम भी सहाबी जे। बात ही नहीं फॉलो कर रहे। ये नारा है अधूरा, मैं पूरा कर दूं? बोले हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मने अली लानती लानती। वो कहते भाई जिन्होंने हजरत अबू बकर की बैत नहीं की, उनसे लड़ाइयां की, उनसे जंगें की, मुर्तद जहन्नमी। ये वो जो हजरत उमर बिन खत्ताब से लड़े वो भी मुर्तद, जो हजरत उस्मान बिन अफान से लड़े वो भी मुर्तद, जो मौला अली से लड़े वो रज़ी अल्लाह। बात ही नहीं समझ रहे यार। वो यारो अगर आप कहते ये सारे खुलफाए राशिदीन हैं तो पहले खलीफा के दुश्मन भी आपकी नजर में मुर्तद, दूसरे के भी मुर्तद, तीसरे के भी मुर्तद, तो चौथे और पांचवें के आप कह रहे हैं रज़ी अल्लाह। एदा मतलब है ना इत्थे आले मुहम्मद आ गए तो मौलवी दा असूल बदल गया, आइन बदल गए, दस्तूर बदल गए। पता चलिया गल विच हो रहे पीड़ा होर ते फटियां होर। अगर यही लोग जो आले मोहम्मद से लड़ते रहे, जंगे करते रहे, अगर यही लोग तीनों खुलाफा से जंगे करते तो कोई एक मौलवी भी इनका डिफेंडर नजर ना आता। आज भी आप देख मिंबरों पे बैठ के लोग सरकार अबू तालिब पे भौंक रहे हैं। बोलो यार, उनको काफिर कह रहे हैं, इससे बड़ी बेअदबी क्या है? बोले मैं तो कहता हूं कि आ तुझे बताऊं सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का क्या मुकाम और मर्तबा है। एक उंगली में रिसालत है, दूसरी उंगली में इमामत। हजरत रिसालत और इमामत के रब को अबू तालिब कहते हैं। ओए होए 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 होए, ओए रब कहते हैं पालने वाले को। मौलवी साहब इन्हें ना कहन के रब कह देता, रब कहते हैं पालने वाले को। ये अल्लाह की सिफत है, जाती नाम नहीं। चलो किसी को सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बुग़्ज़ है या मरोड़ है, पढ़ कुरान। अल्लाह ने तो हर अरे गहरे नथु खैरे, वो जो जिसका बाप है वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ने तो बाप को भी कह दिया तुम्हारा रब है। तो रिसालत और इमामत को पालने वाले का नाम अबू तालिब है। और यही रब का जुमला इमाम शाफी ने भी बोला है। नहीं समझ रहे? वो फतवा कोई मुझ पे ना लगाए। अगर हिम्मत है तो इमाम शाफी की तरफ जा। इमाम शाफी कहते मुझे समझ नहीं आई, अल्लाह मेरा रब है कि अली मेरा रब है?
तो रब है सिफत, अल्लाह नहीं। वो अल्लाह उसका जाती नाम है, बाकी सिफाती। तो अल्लाह के अली भी अल्लाह ही है। वो यार अल्लाह की सिफत है अली, यार हाथ हो गई यार। बुलंद, अल्लाह, अरफा, नहीं समझ रहे। महमूद, ये अल्लाह की सिफात है यार। शहीद, मोमिन, वली, अल्लाह की सिफात नहीं। अल्लाह भी वली है ना, बोले तो अली भी वली है। अल्लाह मोमिन है, किसी को ज्यादा तकलीफ हो तो मैं एंटीबायोटिक देता हूं। हर बंदा कहता है मैं मोमिन हूं। तू मोमिन है तो कुरान पढ़, अल्लाह कहता है मैं मोमिन हूं। तो ये सारा कुछ है सिफात। तो ये अल्लाह की सिफात है। अल्लाह और नबी की सिफात जो है वो आले मोहम्मद में सारी की सारी पाई जाती हैं। इसलिए ना ये शिरक है, ना ये कुफर है, और ना ये कोई फतवा है। ठीक हो गया। नुक्ता मैं आपको ये फकत समझाना चाह रहा हूं कि इन्होंने तो लोगों को इतना दूर कर दिया सुन्नियत से। अल्लाह की जिंदगी कसम खा के कहता हूं, इतना तेजी के साथ मुझे, मैं जहां जाता हूं 10 बंदे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब, वालेकुम सलाम, सुभान अल्लाह कादरी साहब, असी भी पहला सुन्नी सा। यारो कुरान लाओ मेरे सर पे रखो, लाओ कुरान। जहां जाता हूं मैं अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब, मैं वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। हुण मैं शिया वा, मैं पूछता पहले क्या कहते सुन्नी, उधर अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। मैं कन्वर्टेड, पहले सुन्नी अब शिया, पहले सुन्नी अब शिया, पहले सुन्नी अब शिया, पहले सुन्नी अब शिया। मौलवी दस कोई जो पहले शिया ते हुण सुन्नी। नहीं समझ रहे। इसलिए कि आपने सौदा ही ऐसा दिया है अपनी यंग जनरेशन को, आपने दूर कर दिया लोगों को आल के साथ। इन्होंने आले मोहम्मद को शीयत के खाते में डाल दिया। ओए मेरे सुन्नी भाइयों, ओए रब दा वास्ता जे, शिया की जिद में आले मोहम्मद से मुंह न मोड़ना। अगर आले मोहम्मद ले गए शिया तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? ठेंगा। अगर इंसान के अकायद से, नजरियात से, विजन से, थॉट से आले मोहम्मद निकल जाएं, ना नमाज बचती है, ना रोजा बचता है, ना हज बचते हैं, ना उम्रे बचते हैं, ना दीन बचता है, ना ईमान बचता है। क्योंकि इनको मानना ही ईमान है। और मानना इनको पता किस तरह है? इनके अलावा ना कुछ दिखाई दे, ना कुछ सुझाई दे। दिखाई दें तो आले मोहम्मद, सुनाई दें तो आले मोहम्मद, सुझाई दें तो आले मोहम्मद। ओए बहरा बन जा, गूंगा बन जा, तुझे सुनाई दे तो आले मोहम्मद की अजमतें। जब बोले तो इन पे दरूद पड़े, इनकी अजमत बयान करे, इनकी रिफत बयान करे। जब इनके दुश्मनों से तबर्रा कर देगा, तल्लक तोड़ देगा, वास्ते तोड़ देगा, एक्सपोज कर देगा, लानत कर देगा, तो फिर चौक में खड़ा होके कहना कि मैं आले मोहम्मद को मानता हूं। तुझे पता ही नहीं कि मानना कहते किसे हैं, तुझे समझ ही नहीं। हमें पता है तुझे इनको मानता है, बड़ा अच्छे तरीके से पता है। आप जो गर्म मौसम में आके बैठे हुए हैं, शायद आपने गौर ही नहीं किया। मुझे मौजू दिया गया था बानियान की तरफ से, वलायते अली। मैं ये एक नुक्ता समझा के फिर अपना मौजू थोड़ा सा बयान करके इजाजत। परेशान नहीं होना, ये घंटे 1.5 घंटे में मैं स्टार्ट होता हूं, लेकिन एक नुक्ता देना है। इतना गर्म मौसम है, मैं नौकर हजूर, मैं नौकर। अच्छा आप देखें, बात समझिए, कितना गर्म मौसम है, शदीद गर्मी में आके बैठे हुए हैं आप। मैं एक जुमला कहूं, जो वक्त आले मोहम्मद का जिक्र सुनने सुनाने में गुजर जाए, उस वक्त से बड़ा वक्त कोई नहीं। और एक वक्त बताएगा कि ये वक्त हर वक्त से अफजल है। तो आप तो खुशकिस्मत हैं,
आपने कभी गौर ही नहीं किया कि अल्लाह ने आप पे कितना बड़ा फजल कर दिया, कितना अल्लाह ने आप पे करम कर दिया। आप कहीं कादरी साहब फजल कैसा, सारा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, ना पेट भर के खाना नसीब होता है, ना कपड़े तन पे, आप कहते हैं फजल। और मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो, हुसैनियों, ये कोई छोटा फजल है कि अल्लाह आपको इस दर पे ले आया है। ओए हालात चेक करें, एटमॉस्फेयर चेक करें, कैसे हालात में आप आले मोहम्मद के दर पे आ गए। हालात तो देखो, जब गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, मिनिस्ट्रियां आपके पीछे, ताकतें आपके पीछे, कुव्वतें आपके पीछे, पर्चे आपके पीछे, घर वाले आपके पीछे, किरदार कुशी आपके पीछे, मुल्ला आपके पीछे, मुफ्ती आपके पीछे। ऐसे हालात में भी अल्लाह ने अगर आपको इस घर की मार्फत दे दी है तो मान लो कि अल्लाह का आप पे बड़ा फजल है। आप ऐसे शिकवे करते हैं, फलां को जाके दावत दी थी वो नहीं आया, घर जाके दावत दी थी, शॉप पे जाके दावत दी थी, आया नहीं, वो नहीं आएगा, वो बोलो वो नहीं आएगा। इसलिए कि अल्लाह ने आले मोहम्मद के जिक्र से भी नजस को दूर रखा है। इनके जिक्र के करीब भी नजस और रिज्स आ नहीं सकता। आप क्या समझते हैं कि नजस फकत गलाजत को कहते हैं, गंदगी को कहते हैं, कूड़े को कहते हैं? और नहीं, पढ़ कुरान, जो जो आले मोहम्मद से दूर है, वो हाजी हो, लामा हो, मुफ्ती हो, हाफिज हो, पढ़ कुरान, जो जो आले मोहम्मद से, इनके जिक्र से दूर है, अल्लाह की नजर में वही नजस है। आप समझते होंगे, आप समझते होंगे शायद पलीद वो है, नापाक वो है जिसने वुजू नहीं किया। पढ़ो बुखारी, बेइश्के अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। सही बुखारी में हदीस मुस्तफा, मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत का कोई मोमिन वो कभी भी पलीद नहीं होता। नहीं समझ रहे, उस पे गुस्ल वाजिब भी हो, पलीद नहीं कह सकते। तो हम समझते हैं कि शायद नजस रिज्स वो है जिस पे गुस्ल वाजिब था और उसने गुस्ल नहीं किया, वो पलीद है। ये 13 साढ़े 1300 साल गुजर गए, कोई हुसैनी सुन्नी हो, कोई शिया मोमन हो, जब भी नाम लेते हो कहते हो यजीद पलीद। बोलो यार, नहीं कहते आप? तो आपका क्या ख्याल है कि यजीद गुस्ल नहीं करता था, कि वुजू नहीं करता था? यजीद गुस्ल भी करता था, वुजू भी करता था, नमाजें भी पढ़ता था, रोजे भी, हज भी, उम्रे भी, तिलावत भी, फिर भी पलीद। आप कहेंगे कादरी साहब हम नमाजें पढ़ने की वजह से पलीद नहीं कह रहे, आले मोहम्मद से जो दूर हुआ। हजरत, जो बंदा आले मोहम्मद से, इनके जिक्र से, इनके फजाइल से, इनके खसाइस से, इनके मनाकब से, इनकी अजमत से, इनकी रिफत से, इनकी अफजलियत से दूर हो जाए, सारी जिंदगी दिन में 5 मरतबा वुजू करता रहे, गुस्ल करता रहे, माल माल के गिट्टे गोडे धोंदा रहे, जो आले मोहम्मद से, इनके जिक्र से दूर हो जाए, कल भी पलीद था, आज भी पलीद है। ओए होए होए, ओ यारो, अल्लाह ने गंदगी को, गलाजत को, नजस को, रिज्स को इनके जिक्र से भी दूर रखा है। तो आप परेशान क्यों होते हैं? जो बगैर किसी शरी उजर के, बच्चों से मेरा किताब नहीं, कोई शरी उजर भी तो होता है ना, कोई मजबूरी होती है, कोई जॉब पे जाना है, कोई बगैर किसी शरी उजर के, जानबूझ के, हट धर्मी की वजह से जिक्र हुसैन की मजलिस में नहीं आता। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के कुरान की नस दे रहा हूं, कल भी नजस था, आज भी नजस है। जरा दरूद पढ़े।
मैं बड़े मुश्किल हालात में बड़ी दूर से चल के आया हूं, आप लोगों का मेहमान भी हूं। आप उन हस्तियों को मानने वाले हैं जिनसे बड़ा मेहमान नवाज दुनिया में कोई नहीं। अगर कातिल भी मेहमान बन के आ जाए तो उसे भी ज़ादेरा दे के भेजते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपका मेहमान हूं, तो मेहमान नवाजी आपका हक बनता है। और मेरी मेहमान नवाजी क्या है कि कुरान और हदीस से एक नुक्ता आपको समझाना है, वो जरा तवज्जो के साथ सुन लें। मेरी गुफ्तगू से दाएं बाएं किसी को मसला हो तो मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे, या चौक में खड़े होके तबसरे ना करे, चाय की दुकानों पे बैठ के प्रोपोगंडा ना करे। अगर अल्लाह ने उसको इल्मी जुर्रत से नवाजा है तो मुझे मिले, मैं जो कुछ बयान करूंगा कुतुबे अहले सुन्नत से दिखा के जाऊंगा। ये दिखाना मेरी ड्यूटी है, मनाना नहीं। और ये भी नहीं कहना घर जाके देख लेना, ऐथे ही। मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। यही कहते रहते राफजी हो गया, शिया हो गया, कोई माई का लाल मेरी कही हुई बात को रद्द तो करे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी एक मरूफ आयत मजीदा पढ़ी, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखो। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक जो अल्लाह का दीन है वो है दीन इस्लाम। कौन सा? मौलवी का दीन? किसका? अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह का दीन है वो दीन, और सारे के सारे इस दीन में दाखिल हो जाओ। इस दीन में अब मैं समरी देनी है मैंने आपको, बिल्कुल शॉर्टकट, सुपर ओवर, T20 भी नहीं, कूजे में समंदर को बंद करता हूं। आखिरी हज, जिंदगी भर की सारी कमाई नजरों के सामने, 1.25 लाख राउंड अबाउट सहाबा सामने, पहले से लेके आखिरी तक, बड़े से लेके छोटे तक, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक, कुल्लुहुम अजमाउन, एक भी एब्सेंट नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको इकट्ठा करके गदीर के मौका पे 3 सवाल किए। लोग आपको अधूरी बात सुनाते हैं, मैं गदीर नहीं पढ़ने लगा, अपने मौजू से रिलेटेड एक नुक्ता समझाने लगा हूं। पहला जुमला आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ भाई किस बात की शहादत देते हो, गवाही किस बात की देते हो? सारे सहाबा ने मिलके कहा, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की, कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। अगर तो ला इलाहा इल्लल्लाह काफी होता, मुझे पता है आप पढ़े लिखे समझदार हैं, तवज्जो, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह काफी होता तो सहाबा ने तो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे दी। लेकिन आका फरमाते हैं दूसरी, जब पहली गवाही आ गई तो हुजूर ने फरमाया भाई दूसरी, तो दूसरी भी सहाबा ने दे दी। क्या? उन्होंने क्या दिया कि आका आप अल्लाह के रसूल है। बोले आप अल्लाह के यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 2 गवाहियां हो गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। अगर तो दोनों गवाहियां काफी होती तो आका फरमाते थे भाई ठीक है, आपने अल्लाह की तौहीद की गवाही भी दे दी, मेरी नबूवत और रिसालत की गवाही भी दे दी, लिहाजा तुम दीन में दाखिल हो गए, तुम्हारा ईमान भी कामिल हो गया, दीन भी मुकम्मल हो गया। और बोले यार, लेकिन आका फरमाते सुम्मा सलासतुन, और तीसरी, शिया सुन्नी दोनों घरों की किताबें बरी पड़ी हैं, कब्र में भी 3 ही गवाहियां हैं। बोलो, लो जी पहली आ गई, पहला क्वेश्चन आ गया, मन रब्बों का। ऐ मर के आने वाले शिया या सुन्नी या देवबंद या हदीस, बता तेरा रब कौन है? उसने कह दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह को पहचान लिया ना। बोले अगर कब्र के इम्तिहान में
अल्लाह की मार्फत से जान छूट जाती। खासा दी गल आम आगे, ओए अल्लाह काफी वालो, अगर अल्लाह काफी होता तो अल्लाह को तो उन्होंने पहचान लिया। तो फरिश्ते कहते भाई मौजा कर, तूने अल्लाह को पहचान लिया, तेरे लिए जन्नत है। नहीं, जवाब आया या नहीं आया? दूसरा सवाल फिर आ गया, मां दीनों का, बता तेरा दीन क्या है। अब मरने वाले ने कह दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो जान तो फिर भी नहीं छूट रही, ना अल्लाह की मार्फत से जान छूट रही है, ना दीन इस्लाम की मार्फत से जान छूट रही है। दो सवाल हो चुके, फैसला हो ही नहीं रहा। अब आ गया तीसरा, कंपल्सरी, लाजमी, हतमी, फैसला कुन, मन नबियों का व मन इमामों का। अब तीसरे सवाल का जवाब आया तो कब्र के इम्तिहान में कामयाब, तीसरे का नहीं आया, दोनों का आया भी हो तो फेल। जब मैं पढ़ता था तो साल में 3 इम्तिहान होते थे, एक होता था शशमाही, दूसरा नुमाही और तीसरा सालाना कंपल्सरी। अगर कोई शशमाही में भी पास, नुमाही में भी पास, सालाना में फेल, पास है कि फेल? फेल यार, 2 में पास है। आप कहेंगे वो जो 2 पहले थे वो थे इख्तियारी, फैसला कौन नहीं थे, फैसला कौन था तीसरा, उसमें फेल है, फेल। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह, ये दोनों गवाहियां हो गई, दोनों गवाहियां। दीन कामल ही नहीं हो रहा, दीन मुकम्मल ही नहीं हो रहा। और बोलो अल्लाह का कुरान दे रहा हूं, मुस्तफा का फरमान दे रहा हूं। अभी वो दुनिया में मां नहीं आई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है, जो मेरी कई बात को हवाले को गलत साबित कर दे। जब आका इस्लाम ने फरमाया ना दोनों गवाहियां हो गई, सुम्मा सलासतुन, और तीसरी, बल्कि जब बंदा कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस गवाही से फकत शिरक जाता है। शिरक किसे कहते हो? कि अल्लाह के साथ किसी को इबादत में शरीक कर लेना। तो जब आप कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं, तो शिरक तो गया ना। तो ला इलाहा इल्लल्लाह से शिरक गया, कुफर है। जब मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहा तो कुफर भी गया। लेकिन नफाक भी है, मुनाफकत भी है। मुनाफकत ना ला इलाहा इल्लल्लाह से गई, मुनाफकत ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से गई। अब आका फरमाते तीसरी, तो सहाबा कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम। तीसरी गवाही तो फिर अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानता। तो मेरे आका ने जो जवाब दिया वो सुनो। मेरे आका ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह से शिरक का खात्मा करने वालों, मोहम्मद और रसूलुल्लाह से कुफर का खात्मा करने वालों, नफाक भी है, मुनाफकत भी है। अगर मुनाफकत को मलिया मेट करना चाहते हो, मुनाफकत को खत्म करना चाहते हो, तो जो तीसरी कंपल्सरी गवाही है, लाजमी गवाही है, हतमी गवाही है, फैसला कौन गवाही है, तीसरी गवाही अली वलीउल्लाह की भी देनी पड़ेगी। सुने यार, अभी तो वही कुछ नहीं। जब तीसरी गवाही आ गई, कौन सी? बोलो, अलीयुन। अच्छा, ये तीनों गवाहियों को सीधा ना करूं, बड़ा सीधा करके ना लिखे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। मौलवी जी, ए शियादा कलमा नहीं। अगर यही कलमा कुतबे अहले सुन्नत के दलाइल से, अंबार से जन्नत के मरकजी दरवाजे पर लिखा दिखा दूं, मौलवी तो मान लेगा। अगर यही कलमा अल्लाह के अर्श पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा। अगर यही कलमा लिवाए हमद, वो परचम, वो फ्लैग, वो अलम, वो झंडा उस पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा। अब इमाम जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत के सर का ताज है। इमाम सयूती
अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस हैं। कोई मौलवी साहब का हवाला नहीं दे रहा, वो भी रवायत लेके आए। कुतबे अहले सुन्नत बड़ी पड़ी है, इसके ऊपर अलग से एक मेरी किताब है, 350 तुरक जमा की है मैंने। जब सहाबा ने कह दिया ना अलीयुन वलीउल्लाह, जो सदात बैठे उनके कदम चूम रहा हूं, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, जुमले सुने। जब सहाबा ने कह दिया अलीयुन वलीउल्लाह, तीनों गवाहियां इकट्ठी कर दी। उधर जबरील अल्लाह का पैगाम लेके आ गए, अल्लाह का अमर लेके आ गए, अल्लाह का ऑर्डर लेके आ गए, कमांडमेंट लेके आ गए, वही लेके आ गए, पैगाम लेके आ गए, मैसेज लेके आ गए। क्या सोनिया, अल्लाह ने आखिरी पैगाम भेजा है। नहीं समझ रहे? अल्लाह ने आखिरी पैगाम भेजा है। ऐ जबरील क्या पैगाम है? अल्लाह ने कहा है कि सोनिया, जिसने अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ा है ना, ओए होए होए होए, जिसने अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ा है, अब उसको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दे। मौला क्या अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हाय 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 हाय, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, बोलो जरा, दीन मुकम्मल हो गया, अकमल हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे बताएं, वो जो दीन कामिल हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से हुआ है? मेरा ख्याल है मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही से। अलीयुन वलीउल्लाह एक जुमला ना कहूं, सदात के कदम चूम के, कुतबे हदीस पढ़ के देख लो, कुतबे तफासीर पढ़ के देख लो, सैयर पढ़ के देख लो। ला इलाहा इल्लल्लाह की तो लड़ाई नहीं थी। ओए होए ओए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तो लड़ाई नहीं थी। तकलीफा उदों भी अलीयुन वलीउल्लाह दी सन ते पीड़ा अज भी अलीयुन वलीउल्लाह दी ही ने। ओए होए 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 होए, बल्कि कि मैंने जुमला देना है, एक जुमला देना मैंने, सदात के कदम चूम के सुने जरा, गर्म मौसम में भी सीना ठंडा हो जाएगा। आप पढ़े लिखे समझदार हैं। अल्लाह ने कहा सोनिया, दीन अलीयुन वलीउल्लाह पे मुकम्मल हो गया, कामिल हो गया, अकमल हो गया। इसके बाद मैंने कोई वही नहीं भेजनी, दीन जो मुकम्मल हो गया अलीयुन वलीउल्लाह पे। अब नुक्ता बड़ा खास है, अल्लाह ने यह कहा कि दीन मुकम्मल हो गया, मजहब नहीं। ओ यारो, अगर अल्लाह मजहब की बात करता तो या जाफरियों की बात हो जाती, या हनफियों की हो जाती, हनाबला की हो जाती, मालकियों की हो जाती, या शवाफे की हो जाती। अल्लाह ने कहा दीन, मैं सादा करके समझाने लगा हूं सदात के कदम चूम के, दीन है कुल, टोटैलिटी। ये वो कुल नहीं जो मौलवी साहब पढ़ते हैं, यानी कुल टोटैलिटी, ये काफ किताब वाला है, टोटैलिटी कुल। अब इसका मतलब है दीन है कुल, बाकी हनफी, जाफरी, मालकी, शवाफे, हनाबला ये जुज, यानी दीन कुल है। यार मैं कैसे समझाऊं, किसी के पास 5000 का नोट है, यार वापस कर दूंगा, वापस कर दूंगा, अभी वापस कर दूंगा। ये मिसाल अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों को मिसाल के जरिए समझाता हूं, चाहे मच्छर की देनी पड़े। जी एक ही बड़ा है, बहुत मेहरबानी, पंचतन पाक दे नाम दी नियाज आ गई। ये 5000 का नोट है, बोले 1000 का भी इसके अंदर है कि नहीं? बोलो 500 का जी, 500 का भी, तो 100 का, 50, 20, 10 इसके अंदर। ये कितने का है? ये 100 इसके अंदर है ना, ये है कुल, ये है जुज। बोलो यार, ये कुल, ये इसका जुज। अब दीन है कुल, अब नमाज है दीन का जुज, रोजा दीन का जुज। नहीं समझ रहे? रोजा दीन का
जुज, नमाज जुज, नमाज भी दीन के अंदर, रोजा भी दीन के अंदर, हज भी दीन के अंदर, उम्रे भी दीन के अंदर, क़याम भी दीन के अंदर, रुकू भी दीन के अंदर, ये सारा कुछ दीन के अंदर। एक जुमला कहने लगा, मौलवी जी ये जो कुल है ना, ये जो कुल है ना, ये कुल अलीयुन वलीउल्लाह का मोहताज है, और तू जोध पे लड़ता है। ओए होए 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 होए। एक जुमला और कहना है मैंने, एक जुमला मैंने और कहना है सादात के कदम चूम के। लो जी नियाज शुरू हो गई। अब वेखी जी अलीयुन वलीउल्लाह की बरकत। एक जुमला कहने लगा, मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, हजरात हाथू बरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। मौलवी तुझसे सवाल पूछने लगा हूं, सवाल करने लगा हूं, दलील लेके आ, एविडेंस लेके आ। और ये जो कुल दीन, ये कुल दीन अलीयुन वलीउल्लाह से मुकम्मल हुआ। नहीं समझ रहे? और सादा करके समझाता हूं। ये जो कुल दीन है ना, कुल, ये कुल दीन अलीयुन वलीउल्लाह से मुकम्मल हुआ। आप फिर अलीयुन वलीउल्लाह के बगैर नमाजें कैसे मुकम्मल होंगी, रोजे कैसे मुकम्मल होंगे, हज कैसे मुकम्मल होंगे, उम्रे कैसे मुकम्मल होंगे, कलमा कैसे मुकम्मल होगा, दरूद कैसे मुकम्मल होगा, और जनाजे कैसे मुकम्मल होंगे, इस्लाम कैसे मुकम्मल होगा, ईमान कैसे मुकम्मल। हाय 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 हाय। लो जी एक ऐसा मैं हवाला देने लगा हूं। मौलवी की तो तकलीफ है ना, इस पे वलायत अली की। लो जी मैं नासबियत के ऊपर केटू पहाड़ गिराने लगा हूं। मैं अलीयुन वलीउल्लाह के मुनकर को नेस्तो नबूद करने लगा हूं, दरियाए चिनाब में बहाने लगा हूं। हवाला सुनो, ये सूरह ज़ुखरुफ है मेरे सामने, ये सूरह ज़ुखरुफ है, उसकी आयत का नंबर है 45। इसी आयत के नीचे आ जाएं। अहले सुन्नत के चोटी के मुफस्सर हैं, चोटी के। इमाम शरानी को पढ़ के देख लें, कस्तलानी को पढ़ के देख लें, अस्कलानी को पढ़ के देख लें, और फिर चोटी के मुहद्दिस है हाफिज हाकिम हस्कहानी। जरा मेरी तरफ आना है, हाथ जोड़ रहा हूं। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते, ये मेरे सामने हवाले पड़े हुए हैं। हम तो कहते कोई मांगे हवाला हमसे, हम तो मायल बा करम है, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने दिल जला के सरेआम रख दिया। हम तो कहते कोई माई का लाल है तो सही। आका फरमाते मेराज की रात सारे अंबिया से मेरी मुलाकात हुई, तो अल्लाह ने कहा सोनिया जरा एक एक नबी को मिल रहा है, जरा पूछे इनसे, वस अल मन अरसलना मिन कबली का मिन रुसुलिना। सोनिया इनसे पूछो तो सही, एक एक से, आदम से लेके ईसा तक हर एक से पूछ, जब अल्लाह ने तुमको नबूवत और रिसालत की सनद दी थी तो तुमसे कोई अहद भी लिया था? हजरत कुतबे अहले सुन्नत के अंबार दे रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हबीब मैंने तमाम अंबिया की अरवाह को जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। आदम भी उधर, इब्राहिम भी, इस्माइल भी, इसहाक भी, यकूब भी, यूसुफ भी, मूसा भी, हारून भी, जकरिया भी, याह्या भी, हूद भी, दाऊद भी, लूत भी, ईसा भी, सबको जमा करके एक एक को मैंने कहा, आओ जो जो नबूवत और रिसालत का दावेदार है, आज पहले मेरे साथ एक अहद करे, एक गवाही दे। आका पूछते हैं, मौला बता दे खोल के। अल्लाह ने कहा, सोनिया मैंने आदम को बुलाया, आदम आ, पढ़ अलीयुन वलीउल्लाह। ओए होए होए ओए, हवाले अभी देता हूं, पढ़ आदम
आदम ने कहा अली वलीउल्लाह, अल्लाह ने कहा पकड़ पकड़ नबूवत की सनद। इब्राहिम पढ़ अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह पकड़ रिसालत की सनद। इसहाक अली वलीउल्लाह पकड़ सनद। इस्माइल अली वलीउल्लाह पकड़ सनद। यूसुफ अली वलीउल्लाह पकड़ नबूवत की सनद। मूसा अली वलीउल्लाह पकड़ रिसालत की सनद। हारून अली वलीउल्लाह पकड़ नबूवत की सनद। ईसा अली वलीउल्लाह पकड़ रसूल होने की सनद। जो जो अली वलीउल्लाह की गवाही देता गया, अल्लाह उसे नबूवत और रिसालत की सनद देता गया। मौलवी शर्म कर, हया कर। और जब तक नबी रसूल अली वलीउल्लाह की गवाही ना दे, वो नबी नहीं बनते। अली वलीउल्लाह के बगैर कोई मोमिन कैसे बन सकता? अच्छा यार, मैं एक और फकी देता हूं, एक फकी और देता हूं ना। कोई कहे नहीं नहीं नहीं, वेखो जी ए ते एक्सट्रीम ते चले गए कादरी साहब, गुलब कर गए गुलब। अली नबिया तो भी बता दिता। चलो ना, ऐसी दलील देने लगा हूं, बड़े भी कब्रों से खींच के ले आ। आका ने जब अपने सहाबा को कहा ना, मन कुन तू मौला हो फहाजा, बोलो जरा यार अली। हजूर ने ये तो नहीं कहा। मौलवी साहब बाहर कोने पे खड़े होके कहते इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां, हम तो अल्लाह को ही मानते हैं मौला, हम नहीं मानते अली को। तो तुझे मोहम्मद ने कहा कब है कि तू मान? मन कुंतु, और नहीं समझ रहे। मेरे आका ने फरमाया मेरे से अबियो जी आका, अली हर गहरे का नहीं, अलू हर नत्थू खैरे का अली नहीं, हर लुंडी बुच्ची का नहीं, जिस जिसका मोहम्मद मौला है उसका बोलो यार। यानी आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत को अपनी वलायत के साथ मशरूत कर दिया। बोले जोड़ दिया, मुकय्यद कर दिया। जिसका मोहम्मद मौला उसका, तो मोहम्मद आदम के मौला नहीं। मैं दूसरी फकी दे रहा यार, बोलो मोहम्मद आदम के मौला तो अली आदम के मौला, मोहम्मद इब्राहिम के मौला अली इब्राहिम के मौला, मोहम्मद इस्माइल के मौला अली इस्माइल के मौला, मोहम्मद इसहाक के मौला अली इसहाक के मौला। जो जो मोहम्मद को मौला मानता है उस पे लाजिम है कि अली को मौला मानना पड़ेगा। अब अगला नुक्ता बड़ा खास है। अगला नुक्ता यह है कि मौलवी साहब कहते हैं ठीक है जी, हदीस सही है, असी मानने हदीस सही है, अली मौला ने, लेकिन ਇਹਦਾ मैं ना दोस्त नहीं समझ रहे यार। दोस्त यार सुनो गल नवी सुन लो। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने इस फितने का भी कला कमा कर दिया। कितना टाइम है मुझे बता दीजिएगा। हजूर ने, आ गया कोई बंदा पढ़ने वाला? अच्छा, हजूर ने इस फितने का कला कमा कर दिया। क्या फरमाया? जिसका मैं, अब हजूर अगर जस्ट मौला अली को कह देते ना तो हो सकता है कि मौलवी साहब दौड़ जाते। हजूर ने तो भागने वाला दरवाजा भी बंद कर दिया, कोई वड्डे तो वड्डा फरारी भी नहीं दौड़ सकता। हजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला। अब अगर दोस्त माना करते हो तो पहले उस माना का इतलाक होगा हजूर पे। नहीं समझ रहे? वो किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि हजूर को कहना साडा यार, ये जो कहते हैं ना चारे यार हजूर दे, ये कुरान की मुखालफत है। सूरह हुजरात पढ़ के देख ले, सहाबा आपस में यार थे, नबी दा कोई यार नहीं। बोलो यार, सूरह हुजरात पढ़े, अल्लाह तो कहता है जब नबी की बारगाह में आते हो आवाजें पस्त रखा करो। ये जो बंदे थे ना वो एक और मौजू है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। बुखारी मुस्लिम खोल के देख लें, मुझसे मिले मैं दिखा दूंगा आपको।
आवाजें ऊंची की थी, अल्लाह ने कहा ईमान सारा गया, नेकियां सारी। और सुनो ना, मेरे नबी को इस तरह बुलाना है जैसे टू बी फ्रैंक एक दूसरे को बुलाते हो। यार कोई मेरा दोस्त यार हो, मैं तो बड़ा उसको टू बी फ्रैंक बुलाऊंगा, उस राह भी मेरे दोस्त क्या हाल है आपका, ठीक है? तो सहाबा नबी दे यार नहीं, नबी दे नौकर थे, गुलाम ने। तो इसका मतलब नबी का स्टेटस क्या हुआ? आप कहेंगे आका, बोले आका, मालिक, सरदार। तो इसलिए हजूर फरमाते हैं जिस जिसका मोहम्मद आका और सरदार है, उसका अली आका और सरदार है। लोग बुखारी का बड़ा नाम लेते हैं, बुखारी का, इमाम बुखारी ने ऐसा इलाज कीता है ना, सुनो जरा। इमाम बुखारी कहते हैं अगर तो वलायते अली पढ़े, यानी वाओ के ऊपर जबर फतह पढ़े, वलायते अली, तो फिर है माना रबूबियत। बच्चों से मेरा खिताब ही नहीं यार। अगर वलायते अली वाओ के ऊपर फतह, तो फिर है रबूबियत। वाओ के नीचे कसरा जेर विलायत अली, तो फिर है खिलाफत। नहीं ना समझ रहे? इमाम बुखारी ने ऐसा इलाज किया है, दौड़ मौलवी किधर दौड़ नहीं। जे वलायते अली पढ़ेगा ते अली नू रब मानना पड़ेगा, जे विलायते अली पढ़ेगा ते अली नू खलीफातहू बिला फसल मानना पड़ेगा। ओए होए 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 होए, ये मैं कह रहा हूं यार, हद हो गई। इमाम बुखारी कह रहे हैं। और अगला एक और नुक्ता बड़ा खास है, बस खत्म करने लगा हूं, बस खत्म करने लगा, वरना अभी मैं स्टार्ट हुआ हूं, खत्म। ये दो चीजें हैं ना, हदीस और सुन्नत। बोले हदीस और, ये दोनों को लेके इस दुनिया में दो मसलक हैं। आप तो शियाने अली हैं। एक मसलक है अहल हदीस। क्या है इसका क्या मतलब है? हदीस वाले नहीं समझ रहे। हदीस, हदीस अहले सुन्नत, सुन्नत तवज्जो मिलते रखिएगा। सुन्नत इसका मतलब है हदीस और सुन्नत। हदीस जो आका ने अल्लाह वाली जुबान से इरशाद फरमाया ना, वो है हदीस। और जिस पे अमल किया वो है, ये बाबा जी पढ़े लिखे बैठे हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं मुझे सुनने के लिए, बड़े पढ़े लिखे हैं। मैं इनसे इन्हीं की लहजे में बात करता हूं। आप पूछेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुन्ना, तो मैं कहूंगा आई टोल्ड यू, मैं बताता हूं आपको, मैं कहता हूं आई टेल यू क्या, कि द एक्ट ऑफ द होली प्रॉफिट दैट इज कॉल्ड अ सुन्ना। आका अलैहिस्सलाम ने जो अमल किया है वो अमल क्या है? सुन्नत है। मैं और सादा करके समझाता हूं। हजूर के सामने गो का गोश्त पेश किया गया, गो का, गो ये जो खेतों में नहीं नजर आती हमें, वो पेश किया गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर लिया, कराहत इख्तियार की, तनावल नहीं फरमाया। पास ही हजरत खालिद बिन वलीद बैठे हुए थे, उन्होंने पकड़ा, खा लिया। वैसे अपनी अपनी हिम्मत है ना, जिसको नबी पसंद ना करे। आका अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं तनावल फरमाया, लेकिन उनको खाने से रोका भी नहीं। तो पता चला कि गो का गोश्त हलाल तो है, लेकिन सुन्नत, सुन्नत, सुन्नत कब बनती? जब हजूर तनावल फरमाते। हजूर ने फरमाया सल्लू, नमाज पढ़ो, ये है हदीस। कमा राई तो मुनी उसल्ली, जैसे मुझे पढ़ता देखते उस तरह पढ़ो, ये है सुन्नत। समझ आ गई? यानी हदीस जो फरमाया वो हदीस, जिस पे अमल किया वो सुन्नत। दो ही चीजें हो गई। और मसलक आगे दो, एक हदीस वाले, दूसरे सुन्नत वाले। आओ फिर अली वलीउल्लाह, ये ना फकत हदीस है और ना फकत सुन्नत है। आप कहां से, वो कैसे? मैं कहता हूं यार, गदीर का बुलंद मिंबर है हिस्ट्री का, तो खड़े होते ना हजूर, तो सीधा कह देते मन कुंत मौला हो फालियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अगर ऐसे कह देते तो ये फकत हदीस होती। हजूर ने ऐसे तो नहीं किया। हजूर ने मिंबर सजाया, मिंबर के ऊपर आप खड़े हुए, अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, साथ खड़ा किया,
हाथों को उठा के बुलंद किया। ये जो हजूर मौला के हाथ उठा के ऐसे कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये हदीस है, हदीस है ये, सुन्नत, अल्लाह सलामत रखे। ये जो हजूर हाथों को बुलंद कर रहे हैं ऐसे, ये क्या है? सुन्नत। इसका मतलब है ऐसे हाथों को उठाया, ये सुन्नत। अब बयान की हदीस, हदीस और सुन्नत को गदीर में जमा किया और पैगाम दिया, मेरी उम्मत में दो तबकात ऐसे होंगे। एक का दावा होगा हम हैं अहल हदीस, हदीस वाले, दूसरे अहले सुन्नत, सुन्नत वाले। मेरे आका ने ऐसे हाथ पकड़ के बुलंद करके जवाब दिया, ओए अहल हदीसो, अगर हदीस वाले हो, हदीस समझ के अली को मौला मान लो, अली को आका मान लो, अली को मालिक मान लो, अली को सरदार मान लो। ओ सुनियो, अगर सुन्नत वाले हो तो सुन्नत समझ के अली को मौला मान लो, अली को आका मान लो, अली को सरदार मान लो, अली को मालिक मान लो। पता चला जो अलीयन वलीउल्लाह का मुनकर बन जाए ना अहल हदीस रहता है ना अहले सुन्नत रहता है। हाय 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 हाय, अलीयुन वलीउल्लाह को कंपलसरी कर दिया। बल्कि अलीयुन वलीउल्लाह, ये जो खत्मे नबूवत की रैलियां निकालते हैं, खत्मे नबूवत की सबसे बड़ी दलील अलीयुन वलीउल्लाह है। नहीं समझ रहे? वो जब अली जैसी शख्सियत नबी नहीं बन सकती तो कोई काना लंगड़ा लूला नबी कैसे बन सकता है? नबूवत खत्म, वलायत, और बोलो यार, आगाज कर दिया। और अली अलैहिस्सलाम की वलायत का जब ऐलान हुआ तो बड़े बड़े आगे बढ़े, बड़े बड़ों ने मुबारक दी, सारा कुछ हुआ, आप जानते हैं। और बात बड़ी खास है, आखिरी लाइन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बड़े मुश्किल वक्त गुजरे। गज़वा खैबर देख ले, ओहद देख ले, बदर देख ले, हुनैन देख ले, हिजरत देख ले, ऐसे मुश्किल वक्त गुजरे हजूर पे। अल्लाह ने किसी मुश्किल वक्त में यह नहीं कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि सोने अल्लाह जो है आपका आसम, अल्लाह जो है आपकी हिफाजत करने वाला। यारो ये जुमला तो उस वक्त अल्लाह को कहना बनता था जब हजूर हिजरत कर रहे थे, सोने ना घबरा, मैं जो हूं आपका आसम। वो बदर में कहना चाहिए था, जब ओहद में हजूर तन्हा रह गए थे। वो यार उस वक्त अल्लाह को कहना चाहिए था वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। वो खंदक में कहना चाहिए था, हुनैन में कहना चाहिए था, खैबर में कहना चाहिए था, किसी और मुश्किल वक्त में नहीं कहा। ये वलायते अली के ऐलान पे क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह जानता था ये ऐलान ऐसा है, ये ऐलान हुआ तो मरोड़ होंगे, तकलीफें होंगी, बोले यार हसद होगा, बुग़्ज़ होगा। क्योंकि पहले तो दुश्मन थे काफिर, अलीयुन वलीउल्लाह के ऐलान के बाद मुसलमान ही दुश्मन बन जाएंगे। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। वो मेरी ना मान, चल मोहम्मद की मान ले, मेरी ना मान, चल मोहम्मद की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं, करके विरदे अली मैं शामो सहर मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हो बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर,
मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। 12 सालों दे भावें तू रख रोजे, मान करी ना यार तरावियां दा। दामन अली दा छड़ के टुरे जेड़ा, राह पकड़िया उस खराबियां दा। ओए बाज अली दे पुल नहीं पार होना, वस चलना नहीं उथे हाजियां दा। ते दामन अली दा पकड़ के टुरे जेड़ा, वारस होई जन्नत दियां चाबियां दा। अली ते नबी ने दोवें नूर इको, मुल्ला वंडियां पान दी लोड़ की है। ओ सीधा राह छड़ के बहिश्त वाला, राह जहन्नम दे जान दी लोड़ की है। ओ जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा, रब नू ओदे ईमान दी। मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने, और जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नू वेख, जिदे बूए छत मीनारे अली अली कर दे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा। बदर, ओहद, खंदक, हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली। जरा गौर कर कुरान दे पारे, ओ एक कला कादरी नहीं अली अली करदा, एक कला कादरी नहीं अली अली करदा। ए मुल्क सारे दे सारे आज मेरे साथ मिलके, हाथ एक भी नीचे ना है, आज ऐसे अली अली करो। आज इस जिला से नासबियत की जड़ काट दो। आज अलीउन वलीउल्लाह के मुनकर को समंदर के सुपुर्द कर दो। हाथ उठाओ, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, आदम का मौला, इब्राहिम का मौला, इस्माइल का मौला, इसहाक का मौला, याकूब का मौला, यूसुफ का मौला, मूसा का मौला, हारून का मौला, दाऊद का मौला, हूद का मौला, लूत का मौला, जकरिया का मौला, यहया का मौला, ईसा का मौला, साले का मौला, इलियास का मौला, यूनस का मौला। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, अबू बकर का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, बिलाल का मौला, सलमान का मौला, अम्मार का मौला, मिकदाद का मौला, तेरा मौला, मेरा मौला। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी।